दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट मार्केट पिछले कुछ सालों से रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, लेकिन अब लगता है इसकी रफ्तार थमने वाली है। फ्लैट्स इतने महंगे हो चुके हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। इसी बीच इन्वेस्टमेंट बैंकर सार्थक आहूजा ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डालकर सबको चौंका दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि तेजी का दौर खत्म हो सकता है, लेकिन क्रैश की जगह कीमतों में ठहराव आएगा। तो क्या सस्ते फ्लैट्स का सपना अब सच होने वाला है? तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की पूरी बात। आहूजा कहते हैं कि 2020 में मकानों की कीमतें हर साल करीब 10% बढ़ी है, जबकि लोगों की औसत सैलरी 5% चढ़ी है। इससे अफोर्डेबिलिटी की हालत खराब हो गई। मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों में एक नॉर्मल फ्लैट खरीदने के लिए आम आदमी को अपनी 20 से 30 साल की कमाई लगानी पड़ रही है। मतलब आम इंसान के लिए घर खरीदना अब सपना बन गया है। बिल्डर्स की तरफ से देखें तो अब अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, जहां अमीर लोग बिना सोचे समझे पैसे उड़ेल देते हैं। सस्ते और मिडिल क्लास वाले फ्लैट्स की सप्लाई कम हो गई है। हैदराबाद में पिछले 2 सालों में ऐसे फ्लैट 70% घट गए, मुंबई में 60% और दिल्ली एनसीआर में 50% की गिरावट आई। बिल्डर्स को मुनाफा चाहिए, इसलिए वो गरीबों की नहीं अमीरों की सोच रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि रियल एस्टेट में पैसा खूब आ रहा है। 2024 में करीब $9 बिलियन का निवेश हुआ, जो 2023 से 50% ज्यादा है। इसमें 63% विदेशी पैसा है। संस्थागत निवेशक और एनआरआई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन यह पैसा लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा जा रहा है। अब बिक्री की बात करें तो पिछले 6 महीनों में बिल्डर्स की सेल्स में भारी गिरावट आई है, फिर भी कीमतें नहीं गिर रही बल्कि स्थिर है। वजह हाई एंड फ्लैट्स वाले ओनर्स पर बेचने का प्रेशर नहीं है। एनआरआई, विदेशी इन्वेस्टर्स और सुपर रिच लोग हैं जो मार्केट डाउन होने पर भी होल्ड कर लेते हैं। लेकिन क्रैश की बजाय स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आहूजा की भविष्यवाणी है कि भारत में प्रॉपर्टी प्राइस कभी नहीं गिरते, सिर्फ ठहरते हैं। अगले 2 से 3 साल तक कीमतें यूं ही रुकेंगी, इसलिए डर के मारे जल्दबाजी में घर मत खरीदो, वरना पछताओगे। तेजी का पीक निकल चुका है, अब नॉर्मलाइजेशन का टाइम है। ये मंदी असल खरीदारों के लिए गुड न्यूज़ है। कई बिल्डर्स अपने सेल्स टारगेट मिस कर रहे हैं। ऐसे में आप बिल्डर से बार्गिन कर सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। नेगोशिएशन में आपका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है। कुल मिलाकर क्रैश तो नहीं आएगा, लेकिन सस्ते फ्लैट्स की उम्मीद जग सकती है अगर आप स्मार्टली डील करें। रियल एस्टेट में अब वो पुरानी रफ्तार नहीं रही। एक्सपर्ट की सलाह मानो तो पेशेंस रखो, मार्केट खुद आपके फेवर में आएगी। घर खरीदने का सही टाइम अब नेगोशिएट करके निकालो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रियल एस्टेट में जिस तरह से तेजी से फ्लैट्स के दाम बढ़े, क्या ये अब तेजी से नीचे की तरफ आएंगे, या फिर ये भी एक तरह का वो माहौल है जो बिल्डर और ब्रोकर्स बनाते हैं? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।